बैठा था तो न्यूज़ के माध्यम से क्या सुसाइड नोट मेरे पास आया। इसमें सर्वेश कुमार नाम के सहायक अध्यापक हैं मुरादाबाद से, जिन्होंने सुसाइड किया। और सुसाइड क्यों किया, उसका विषय ये है कि लक्ष्य पूरा जो है एसआईआर का ना कर पाने के कारण मैं मानसिक दबाव में सुसाइड कर रहा हूँ। और सुसाइड नोट इतना दर्दपूर्ण है कि उन्होंने लिखा कि मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बीमार हैं, मैं उनका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, रात को 2-2 3 बजे तक काम करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे सेवा की जो राशि मेरे परिवार को सौंप देना, जिससे मेरी बेटियों को अपना जीवन अच्छे से जी सके। उन्होंने एक नोट करके भी उसमें लिखा, एक लाइन लिखा कि भाई मैं बड़ी ईमानदार से काम कर रहा था, दिन रात काम कर रहा था, फिर भी टारगेट पूरा नहीं कर पाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ नोएडा और बड़े बड़े शहरों में इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, कैसे आप 2-2 4-4 दिन में जो है उनके सही आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं? ये सब चीज़ जो है एक समयबद्ध कार्यक्रम पे, अगर बोगस वोट है तो मैं कहता हूँ निकालिए, लेकिन इतना टाइम तो दीजिए कि लोग जो हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनके वोट का क्या होगा? उनको आप बोगस वोट करके कैंसिल कर देंगे। जो लोग आप, क्योंकि रोजगार नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर पलायन है, यूपी का आदमी बिहार यहाँ रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, दिल्ली में रहता है, कोलकाता में रहता है, बेंगलोर में रहता है, उसका क्या जवाब, उसको कैसे वो करोगे? आपको तो आपने आपने बहुत सही तरीके से एसआईआर नहीं करानी। हमने उसमें ना लेटर भी लिखा था कि इसका समय बढ़ाया जाए और इसमें किसी की वोट को खतरा ना, क्योंकि वोट जब वोटिंग राइट मिला तो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग इसके समर्थन में नहीं थे कि प्रत्येक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को मतों का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर लड़ रहे, तर्क दे रहे थे। कोई कहता था उसको मिले जो पैसे वाला, कोई कहता इस पर जमीन है, कोई कहता जो पढ़ा लिखा है। बाबा साहब का प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसका धन्यवाद बाबा साहब को जाता है। क्योंकि अब तो हम अपने वोट को चोरी नहीं होने देंगे, इसलिए हमने कहा कि एसआईआर पे चर्चा हो, और अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर विरोध। क्योंकि चुनाव आयोग ने अब एसआईआर का 1 हफ्ता जो है सो बढ़ा दिया है, 1 वीक के बाद जो है सो खत्म हो गया। अब आप समझिए ना क्यों बढ़ाना पड़ा। आपने इतने लोगों की जान ले ली है। ये सुसाइड नहीं, ये हत्याएं हैं। इसका दोषी इलेक्शन कमीशन है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह चुका है कि अभी तक जो है सो कोई खबर नहीं आई है और किसी ने प्रेशर में आकर सुसाइड नहीं किया। नहीं, मैं आपको सुसाइड नोट दिखा देता हूँ। कैसे कह सकता है इलेक्शन कमीशन जो है हवा में कोई वो कर सकता है? आप मेरे फ़ोन में सुसाइड नोट है, आप दिखाइए कैसे हम लोग वो करें। आप पढ़िए ना, आप पढ़ के बताइए। बिल्कुल। ये सुसाइड नोट इस बात की गवाही है जिसमें लिखा है कि विषय एसआईआर गणना पत्रांक के टारगेट पूर्ण होने के कारण के संबंध में, और इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो क्या आप लोग सदन चलने देंगे? नहीं, चलने देंगे, बिल्कुल चलने देंगे। हम चाहते हैं सदन चले और आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा हो, सरकार चर्चा कराए, और चर्चा के बाद जो है उनका हल निकले। हमें अपने क्षेत्रों के बहुत सारे मुद्दे उठाने हैं। रोजगार का मुद्दा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो है बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्राइवेट मेंबर बिल है हमारा निजी क्षेत्रों में आरक्षण का, तमाम तरह से जो है SC, ST, OBC और मुस्लिम पर अत्याचार है। यूपी में जो है, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जेंडर सेंटर बना देंगे, तो वो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 30 का वॉयलेशन कर रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि उसमें धार्मिक जो है, जो आप धार्मिक स्वतंत्रता उसका हनन कर रहे हैं। सब पे चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन के जरिए जो है हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन लागू, इन सब पे चर्चा का होनी चाहिए, लेकिन उस पर सरकार चुप है। तो हमने सारे विषय उठाए, हमने कहा कि चर्चा करानी चाहिए। और उनकी सरकार में उत्तराखंड में प्लेन पहाड़वाद का मुद्दा चल रहा है। सरकार के लोग उधर से प्लेन के लोगों को गाली दे रहे हैं, प्लेन के लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, उनके पानी में जहर मिलाने की बात कर रहे हैं, गंगा के पानी में। ये जो इस तरह की सोच है बांटने वाली, ये खतरनाक है। एक बार धार्मिक रूप से राष्ट्र बन चुका, दोबारा जो एक बार टुकड़ा हो चुका, अब एक यात्रा निकली, धार्मिक यात्रा, जिसमें उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि अब आप ये समझिए, एक सेकंड, आप एक मिनट समझिए। हिंदू राष्ट्र क्या भारतीय संविधान का वॉयलेशन करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है सरकार? और अगर उस यात्रा सरकार का संबंधित, तो सरकार के मंत्री क्यों शामिल हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सरकार के गवर्नमेंट के मंत्री शामिल हो गए, उसको समर्थन दे रहे हैं? इसका जवाब जो है सरकार को देना है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली जो पॉल्यूशन पर का जो बुरा हाल, इसका जवाब सरकार को देना है। ये सब विषयों पर चर्चा हुई है और उम्मीद है कि पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा